नमस्कार, मैं हूं दीपक। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। कैलाश विजयवर्गीय भाजपा का वो चेहरा है जिसने मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में एक लंबे समय तक भाजपा की जड़ों को मजबूती से जमा कर रखा हुआ है। राजनीति करने का उनका अपना ही एक अनूठा स्टाइल है और इसी कारण उनकी छवि एक राजनेता की बन चुकी है। प्रदेश की राजनीति में कैलाश विजयवर्गीय ही एकमात्र ऐसा चेहरा है जो हमेशा अजेय रहा। यानी कैलाश जी ने जब भी कोई चुनाव लड़ा, उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को चित ही किया है। इंदौर शहर की राजनीति से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की राजनीति में उन्होंने अपनी कार्यशैली से हमेशा अलग ही दबदबा बनाए रखा और यही कारण है कि भाजपा में कैलाश विजयवर्गीय का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। विधायक, महापौर और मंत्री सहित वे कई पदों पर चुने गए और एक कद्दावर नेता के रूप में अपनी पहचान उन्होंने बनाई है। वहीं यही वजह है कि उनकी उपस्थिति समय समय पर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री पद तक दौड़ में शामिल रही। बता दें कि पिछले 8 सालों से भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे कैलाश विजयवर्गीय को पार्टी ने एक बार फिर बड़ा दायित्व दिया है। उन्हें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इंदौर 1 सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। इस सीट से विजयवर्गीय का नाम जुड़ते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई, क्योंकि हमेशा से ही प्रदेश में चर्चा में रहने वाली इंदौर 1 विधानसभा सीट पर अब देश भर की राजनीतिक पार्टियों की निगाहें टिकी हुई है। वहीं प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में तो ये भी चर्चा है कि 2023 के चुनाव में भाजपा की जीत के बाद कैलाश जी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय राजनीति में उतारा जाएगा। इस बात को कैलाश जी के हाल ही में दिए गए उस बयान से भी जोड़कर बोला जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ केवल विधायक बनने नहीं आया हूँ, पार्टी मुझे बड़ी जिम्मेदारी देगी। ऐसे में अब यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में सीन बदलने वाला है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनने वाली है। मैं खाली विधायक बनने नहीं आया हूँ, मेरे को और भी कुछ बड़ी जवाबदारी मिलेगी पार्टी की ओर से, और जब बड़ी जवाबदारी मिलेगी तो बड़ा काम भी करूंगा कि नहीं करूंगा। इन सवालों के जवाब तो चुनाव के बाद ही मिलेंगे, लेकिन व्यास मीडिया की टीम अपनी खास पेशकश में दर्शकों को देश की राजनीति की दिग्गज शख्सियत कैलाश विजयवर्गीय के बारे में बताएगी। हम कैलाश विजयवर्गीय के छात्र जीवन से लेकर राष्ट्रीय राजनीतिक तक पहुंचने के सफर के बारे में बात करें, उससे पहले आप इंदौर जिले की विधानसभाओं के बारे में जान लें। दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति में इंदौर जिले को सबसे अहम माना जाता है। प्रदेश की 230 सीटों में से इंदौर जिले में 9 विधानसभा सीटें आती है। वर्तमान में 9 सीटों में से 6 सीटों पर भाजपा विधायक है, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया हुआ है। इन सभी 9 सीटों में से सबसे वीआईपी सीट इंदौर 1 को माना जाता है। यही कारण है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही हर बार विधानसभा चुनाव में इस सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। वहीं मैदान में कैलाश विजयवर्गीय के उतरने से यह मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है, क्योंकि प्रतिद्वंदी के रूप में कैलाश जी के सामने कांग्रेस के वर्तमान विधायक संजय शुक्ला है। शुक्ला ने 2018 के विधानसभा चुनाव में लगातार 2 बार के विधायक भाजपा प्रत्याशी सुदर्शन गुप्ता को 8000 से ज्यादा मतों से पराजित कर दिया था। शुक्ला भी पिछले 5 सालों से विधानसभा में काफी सक्रिय है। खैर, ये तो समय का चक्र ही बताएगा कि इस सीट पर मतदाता किसे अपना नेता चुनेंगे। चलिए अब हम राजनीति के समर में हमेशा अजय रहने वाले योद्धा कैलाश विजयवर्गीय के बारे में बात करते हैं। कहते हैं राजनीतिक जीवन में हर किसी के सामने उतार चढ़ाव आता ही है, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपने सियासी जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। 13 मई 1956 को जन्मे विजयवर्गीय पहली बार इंदौर के मेयर चुने गए थे और उसके बाद से संसदीय राजनीति में वह लगातार आगे ही बढ़ते रहे। इस क्रम में उन्होंने अपने नाम एक रिकॉर्ड भी दर्ज किया। वे 6 बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़े और एक भी बार हार का मुंह नहीं देखा। इंदौर में राजनीतिक करियर शुरू करने की कहानी से पहले विजयवर्गीय के छात्र जीवन की भी एक सियासी यात्रा है। दरअसल उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1975 से ही कर दी थी, जब वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र इकाई एबीवीपी से जुड़े थे।
एबीवीपी के रास्ते वह राजनीति की गहराई में गोते लगाते गए। साल 1983 में विजयवर्गीय पहली बार इंदौर नगर निगम में पार्षद बने। बाद में वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राज्य सचिव बने और फिर उन्हें इंदौर और बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ का स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया गया। इसके बाद 1985 में ही वह विद्यार्थी परिषद के स्टेट कोऑर्डिनेटर भी बनाए गए। अब हम 1990 में आते हैं, जब कैलाश जी को पहली बार विधानसभा चुनाव का टिकट मिला था। दरअसल अपने मिलनसार स्वभाव और बेहतर कार्यशैली के चलते कैलाश जी युवाओं और आम जनता के बीच काफी लोकप्रिय हो गए थे। भाजपा इंदौर 4 से योग्य उम्मीदवार की तलाश कर रही थी, तब सूची में पहला नाम कैलाश जी का आया। इसके बाद वे पहली बार चुनाव मैदान में उतरे। कैलाश जी ने भी पार्टी को निराश नहीं किया और कांग्रेस के इकबाल खान को भारी मतों से हराकर पहली बार विधायक बने। इसके बाद 1993 में उन्हें दोबारा इंदौर 2 सीट से टिकट दिया गया। इस बार भी उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार कृपाशंकर शुक्ला को हराकर जीत का परचम लहरा दिया। इसके बाद 1998 में उन्होंने तीसरी बार इंदौर 2 से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रेखा गांधी को भी भारी अंतर से परास्त किया। साल 2000 में वे इंदौर शहर के महापौर चुने गए। महापौर रहते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने विकास कार्यों के जरिए शहर का नक्शा ही बदल दिया। उनके श्रेष्ठ पर्यावरण सुधारों का परिणाम स्वरूप वर्ष 2002 में इंदौर शहर को स्वच्छ नगर हरा भरा नगर अवार्ड दिया गया। वहीं साल 2003 में वे दक्षिण एशिया महापौर परिषद के अध्यक्ष मनोनीत किए गए। इनके अलावा भी महापौर रहते हुए कैलाश विजयवर्गीय को विदेशों में कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2003 में पार्टी ने एक बार फिर कैलाश जी को इंदौर 2 से विधानसभा चुनाव में खड़ा किया और इस बार भी उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार अजय राठौर को बुरी तरह से हराया था। हर बार जीत का परचम फहराने पर भाजपा समझ चुकी थी कि कैलाश विजयवर्गीय को किसी भी विधानसभा से खड़ा कर दे वे सीट जीत कर ही देंगे। यही कारण रहा कि 2008 के विधानसभा चुनाव में कैलाश जी को इंदौर जिले की महू सीट से कांग्रेस के अंतर सिंह दरबार के सामने मैदान में उतारा गया। दरबार के क्षेत्र में अच्छी पकड़ होने के बावजूद विजयवर्गीय ने अपनी रणनीति और कार्यकर्ताओं के दम पर 10,000 मतों से जीत दर्ज की। इसके बाद 2013 में विजयवर्गीय ने दोबारा महू से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के अंतर सिंह दरबार को एक बार फिर 12,000 से ज्यादा मतों से पटकनी दी। इस तरह कैलाश विजयवर्गीय ने लगातार 6 बार विधानसभा चुनाव जीतकर अजय रहने का रिकॉर्ड कायम किया। साल 2018 में कैलाश जी ने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय इंदौर 3 से उतरे और चुनाव जीते। आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रीय राजनीति में जाने से पहले कैलाश विजयवर्गीय ने 12 साल तक मंत्री पद की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई। वे सबसे पहले उमा भारती, फिर बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। तेज तर्रार कार्यशैली और बेबाक बयानों से प्रदेश ही नहीं देश में सुर्खियां बटोरने वाले कैलाश विजयवर्गीय की प्रतिभा को देख भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने साल 2014 में हरियाणा चुनाव का प्रचार का प्रभारी उन्हें बनाया, जहां कैलाश जी ने अपनी रणनीति चालों से विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया और पार्टी ने भारी बहुमत से जीत दर्ज कराई। केंद्रीय नेतृत्व की इस परीक्षा में विजयवर्गीय खरे उतरे। उन्होंने साबित कर दिया कि वे सबसे योग्य हैं और किसी भी जिम्मेदारी को लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके बाद उन्हें पार्टी में केंद्रीय भूमिका के लिए चुना गया और 2015 में अमित शाह ने बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त कर दिया। साथ ही पश्चिम बंगाल में पार्टी का प्रभारी भी बना दिया गया, जहां बीजेपी को खोने के लिए कुछ नहीं था और हासिल करने को पूरा आसमान पड़ा हुआ था। विजयवर्गीय के नेतृत्व में पार्टी ने बंगाल में 77 सीटें जीतकर अच्छी बढ़त हासिल की और राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। इसके बाद पार्टी साल 2015 से 2023 तक कैलाश विजयवर्गीय को 4 बार राष्ट्रीय महासचिव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे चुकी। चलिए अब हम इंदौर 1 विधानसभा सीट की ओर लौटते हैं। भाजपा हर हाल में यह सीट दोबारा अपने पाले में लाना चाहती है और इसी कारण उसने अपने अजय योद्धा कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारा है। वहीं प्रतिद्वंदी के रूप में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला उनके सामने ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में यहाँ कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। विजयवर्गीय को चुनाव लड़ने का एक लंबा अनुभव है। वे जमीनी नेता है और उनके पास कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है। वहीं बात करें संजय शुक्ला की तो उनके पक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान में इस सीट से विधायक है
और 5 सालों से लगातार सक्रिय है। वहीं 3,48,000 मतदाता वाली इस विधानसभा में 1,78,819 पुरुष मतदाता है, जबकि 1,69,000 से अधिक महिला मतदाता है। बता दें कि विधानसभा क्रमांक 1 पर अधिकांश भाजपा का ही कब्जा रहा है। इस क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। जैन समुदाय के मतदाता भी हार जीत में बड़ी भूमिका अदा करते हैं। दोनों ही प्रत्याशियों ने जीत के लिए बिसात बिछाना शुरू कर दिया है और लगातार जनसंपर्क और सभाएं कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए व्यास मीडिया को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।